बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दी आइडियल साइंस अकेडमी LHR लाहौर। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयन। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एटम के बारे में पढ़ा कि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। अगर एटम में से इलेक्ट्रॉन खारिज हो या गेन हो तो वहां पर क्या बनेगा, आयन बनेगा। ठीक है, अगर एटम में से इलेक्ट्रॉन खारिज हो तो हमारे पास क्या बनेगा, कैटायन बनेगा। अगर एटम में से इलेक्ट्रॉन ऐड हो तो क्या बनेगा, एनायन बनेगा। समझ आ रही है बात की? तो यहां पर देखें, डेफिनेशन देखते हैं आयन की। आयन आर दो स्पीशीज व्हिच आइदर कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब ऐसी स्पीशीज जिस पे कोई ना कोई चार्ज होगा उसको हम आयन कहेंगे। अब कौन सा चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसे क्या कहेंगे, कैटायन कहेंगे। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसे क्या कहेंगे, एनायन। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। जो एटम है, एटम पे कोई चार्ज होता है कि नहीं? एटम न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब जब एटम के अंदर डिस्टर्बेंस करेंगे, इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे या इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, तभी उस पे चार्ज आएगा। अब चार्ज कब आता है, जब एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसका मतलब है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, प्रोटॉन बढ़ गए हैं। तो जब प्रोटॉन बढ़ गए हैं तो उस पे कौन सा चार्ज आएगा, मेजॉरिटी से थॉरिटी ना, तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसमें कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो कब आएगा, जब हम ऐड करेंगे तो कौन सा चार्ज आएगा, जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ चुकी है। जब इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई है तो मेजॉरिटी से अथॉरिटी, ठीक है, तो उस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज वाले को एनायन और पॉजिटिव चार्ज वाले को कैटायन। देखें, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने एक एटम लिया है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया तो कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। अब दूसरे एटम की बात करते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया है तो कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज रखने वाले को हम कैटायन कहेंगे और नेगेटिव चार्ज रखने वाले को, ये कब आता है, व्हेन अ न्यूट्रल एटम और ग्रुप ऑफ एटम लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा तो कितने चार्ज आएंगे, एक चार्ज आएगा। दो इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे तो दो चार्ज आएंगे। ठीक है, बताता हूं किस तरीके से। व्हेन अ न्यूट्रल एटम और ग्रुप ऑफ एटम लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन, अ पॉजिटिव आयन इज फॉर्म्ड। समझ आ गई? दिस इज कॉल्ड कैटायन। व्हेन अ न्यूट्रल एटम और ग्रुप ऑफ एटम टू पिक अप वन और मोर इलेक्ट्रॉन, गेन भी कह सकते हैं, पिकअप भी कह सकते हैं। जब एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लेता है, उसके लेने से कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, एनायन कहेंगे। सिंपल से एग्जांपल लिया मैंने सोडियम की। सोडियम की एबिलिटी है वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा तो उसमें कितने चार्ज आएंगे, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। पोटाशियम की भी एबिलिटी है क्योंकि इनका ग्रुप 1 से ताल्लुक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इनका ताल्लुक ग्रुप 1 से है। ठीक है, ग्रुप 1 वाले एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। सोडियम, पोटाशियम का ताल्लुक ग्रुप 1 से है, तो कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, एक इलेक्ट्रॉन देंगे। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, पोटाशियम एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। कैल्शियम का ताल्लुक ग्रुप 2 से है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम। ठीक है, चेक कर लें। कैल्शियम में कौन सा चार्ज है, 2 पॉजिटिव, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ग्रुप 2 से ताल्लुक है, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। आयरन 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। Sn 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसी तरीके से अगर हम इनकी बात करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो जो लेंगे तो उसमें कौन सा चार्ज आएगा, जितने लेंगे उतना उस पे चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो -1, ठीक है, 2 लेंगे तो -2। सिंपल सी बात है। अब एक जनरल सी बात करूंगा, जितनी भी मेटल है पीरियोडिक टेबल के अंदर, सारी की सारी कैटायंस बनाती हैं, सारी की सारी इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला क्या कहलाता है, कैटायन कहलाता है। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। जितनी भी नॉन मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो क्या कर सकती हैं,
वो इलेक्ट्रॉन ले सकती हैं। जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उसमें कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, एनायन बनाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कुछ एमसीक्यूज मैंने निकाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक? अब इनमें से बताएं कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक है जिसके अंदर सेम इलेक्ट्रॉन होंगे। आइसो का मतलब होता है सेम। अब इन तीनों में से देखें, अगर इनके इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो इन्हें क्या कहेंगे? आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा सही है? अगर हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। अब देखें सोडियम पे कितने चार्ज हैं? +1। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बाकी कितने बच गए? 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, कितने बच गए? 10। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13। कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 3। तो इसका मतलब है सोडियम के अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, एल्युमिनियम के अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक? तो कौन सा होगा? ऑल होगा। आगे देखते हैं विच प्रोसेस इज करेक्ट फॉर कैटायन। ठीक है, अब देखिए जब भी कैटायन बनेगा, कब बनेगा कैटायन? जब हम उसे एनर्जी देंगे। आपने पढ़ा था 9th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी। जब हम एटम को एनर्जी देते हैं तो तब उसमें से इलेक्ट्रॉन खारिज होता है, ऐसी बात है कि नहीं? तो एनर्जी देने को क्या कहते हैं? कौन सा प्रोसेस होगा? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक। अब मुझे बताएं विच प्रोसेस इज करेक्ट फॉर कैटायन? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, मे बी एंडो, मे बी एक्सो एंड डेल्टा आर ऑफ दीज। कौन सा सही होगा? कौन सा? एंडो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक आयन। थैंक यू वेरी मच।